और आज भी हर सुबह कॉलेज की शुरुआत इसी सभा भवन में असेंबली से होती है। कॉलेज के सभा भवन के दोनों ओर बने कमरों के सामने के ये बरामदे पत्थरों के खूबसूरत मेहराबों से और खूबसूरत नजर आते हैं। गलियारे के एक कोने से दूसरे कोने तक नजरें जैसे फिसलती चली जाती हैं। बरामदे के दक्षिणी भाग के अंत में प्राचार्य का ऑफिस है और उत्तरी भाग के अंत में पूजा गृह। कॉलेज में नैतिक और धार्मिक शिक्षा की एक उत्कर्ष योजना उपलब्ध कराई जाती है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अंतःकरण का परिष्कार करने तथा अपने जीवन को समाज व राष्ट्र सेवा में सक्षम होने का अवसर मिले। इस विश्वसनीय कॉलेज की हमेशा तरक्की और खुशहाली के लिए यहाँ से बहुत सी दुआएं निकलती हैं। बॉटनी के हेड और कॉलेज के चैपलेन रेवरेंड डॉक्टर बी सुंदर सिंह नैतिक व धार्मिक गतिविधियों का बड़ी श्रद्धा से संचालन करते हैं। What the aim of the missionaries or the founding fathers is not just to give the education to our children, but to make them as complete personalities. So we can say the development of personality overall along with the education. Apart from the important this moral and religious value in the hearts of the students, this will also give us a sense of unity and sense of belonging and oneness when we are coming together. Yes, once the student leaves the college, he is going as a complete person. That is the objective, that is the vision which our forefathers had, and we are still striving and trying to maintain and keep these values intact. So as a chaplain, I can share that we are doing our part and the rest is in the hands of God, and we wish all our students that they will grow and go out as complete persons when they leave the college. आंखों में भविष्य के सपने लिए न जाने कितने कदम इन तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़े हैं। मुख्य भवन के पीछे हैलीबेरी हाउस और बिशप फ्रेंच हॉस्टल न जाने कितनी कहानियां समेटे खामोश खड़े हैं। ये छोटे छोटे घास के टुकड़ों पर दरख्तों की छाया पढ़ाई का एक आदर्श वातावरण निर्मित करते हैं। यहाँ कक्षाओं के अलावा विभाग प्रभारियों, सहायक आचार्यों के कार्यालय और स्टाफ रूम भी हैं। पीछे की ओर कॉलेज की कैंटीन है। स्टाफ मेंबर्स की रिहाइश के लिए 1914 में लाल बंगला, स्टील कोठी, बिनो कोठी और ड्रू कोठी बनाई गई और 1916 में प्रोफेसर मार्क द्वारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित हुई। 1919 में इतिहास विभाग पुनर्संगठित किया गया और पहले एचओडी बने प्रोफेसर जे.सी. तालुकदार। भोली सूरत वाले इतिहास विभाग के प्रभारी और आर्ट्स फैकल्टी के चेयरमैन डॉक्टर अमित मुखर्जी को कॉलेज का इतिहास मुंह जबानी याद है। इस गौरवशाली अतीत को बताते हुए उनका माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। सेंट जॉन्स कॉलेज, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। ये मिशनरी कॉलेज है और 160 वर्ष पुराना कॉलेज है। हमारे कॉलेज से बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट्स पास आउट करके विभिन्न जगह कार्यरत हुए। जैसे कि सबसे प्रमुख नाम मैं लूंगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट में स्टूडेंट थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। जैसे कि इस वक्त भारत के जो राजदूत अमेरिका में हैं, श्रीमती वीरा शंकर, वो भी हमारे कॉलेज की छात्रा रही हैं और शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। जैसे कि श्री एस.के. सिंह, जो अब रहे नहीं लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस में इंडिया में उन्होंने टॉप किया, फॉरेन सेक्रेटरी बने, विदेश सचिव भारत सरकार, फिर 2 राज्यों के राज्यपाल बने। इसके अलावा श्री एन.सी. तालुकदार साहब, जो मेंबर पीएनटी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कई गवर्नर्स और भी हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, जैसे श्री एस.एम.एच. बर्नी, भानु प्रकाश सिंह, श्री खुर्शीद आलम खान जी, ये भी अलग अलग राज्य में राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। श्री राज बहादुर, वो भारत के राज्यपाल नेपाल में रहे, बाद में ये टूरिज्म एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के केंद्रीय मंत्री बने। तो लिस्ट बहुत अच्छी है और हमारा पास्ट जो है वो ग्लोरियस है, जैसे कि हम जानते हैं। हमारे जो वर्तमान जो स्टूडेंट्स हैं
उनको हमें यही मैसेज देना है कि ऐसे व्यक्तियों से वो जरूर प्रेरणा लें। 1920 में पूर्व प्राचार्य लॉयड के सम्मान में लॉयड हॉस्टल बनाया गया। आज इस जगह पर प्रस्तावित MBA और BBA के लिए एक खूबसूरत इमारत जुड़ गई है। 1923 में MA फिलोसफी में पहली छात्रा के रूप में आगरा की ही कुमारी डेजी फिलिप के कदम इस कॉलेज में पड़े। 1927 में आगरा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ और सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो गया। कैनन A.W. डेविस इसके प्रथम वाइस चांसलर बनाए गए। इसी वर्ष कॉलेज में पहली महिला लेक्चरर नियुक्त हुई कुमारी D. हनीबोन। मुख्य भवन के पीछे एजाज मंजिल की जमीन प्राप्त न होने पर मूल योजना में परिवर्तन कर ड्रमंड रोड के पार विज्ञान विभाग के लिए भवन बनाए जाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से यहाँ का निर्माण कार्य रोक देना पड़ा। 1928 में भौतिक विज्ञान का भवन तैयार हुआ और तभी से यहाँ नियमित कक्षाएं लगने लगी। सेंट जॉन्स कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है देश का और हम चाहते हैं कि जैसी इसकी पहले गरिमा थी उसी तरह का गौरव इसका बना रहे। बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि वो इस कॉलेज में होने पर गर्व अनुभव करें और जैसा कि इसका पुराना इतिहास रहा है गरिमा, उस गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करें। अधिक से अधिक यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की कोशिश करें और इस कॉलेज का नाम भविष्य में और बढ़ाएं। भौतिक विज्ञान के दक्षिण पश्चिम का भाग रसायन विज्ञान के लिए निर्मित हुआ। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ये हमारा प्रगति के पथ पर है। बहुत सारे प्रयोग किए गए, रेगुलर टीचिंग यहाँ पर रहती है, उसमें कहीं कोई राय नहीं है कि भाई क्लासेस हो रही नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल्स बहुत रेगुलरली होते हैं। प्रैक्टिकल्स में भी एम्फेसिस रहता है कि बच्चों को फंडामेंटल्स हम लोग सिखा सकें। MSc में जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन सेंट जॉन्स कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक अलग कंट्रीब्यूशन है। वो ये है कि हम लोग उनको कहते हैं कुछ अलग सा कीजिए ताकि आपकी एक अलग आइडेंटिटी हो, आप कुछ कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स द सोसाइटी। और उत्तर पश्चिम का भाग प्राणी विज्ञान के लिए निर्मित हुआ। Since 1950 it is almost 60 years now, 61 years. Lot of research work on high altitude insect life, high altitude ecology, high altitude phytogeography, altitude study of the lakes and their insects, and survey work throughout India, Ceylon and Burma, including Andaman and Nicobar. All these areas were covered under various research projects financed by PL Polity, UGC, Department of Science and Technology, Ministry of Environment, and the School of Entomology was recognized because of that work is on Diptera. Large group of two-winged flies were studied, especially those which were best on various agricultural crops. They were studied, like Acromyzidae was one of them, and various aquatic insects were also studied, like Chironomyidae, and various other insect groups which are harmful and which are known as vector of various diseases in human beings and animals. They were also studied here. सभी विभागों में सभी संसाधनों से युक्त प्रयोगशालाएं भी बनाई गयी। ये महज प्रयोगशालाएं ही नहीं, देश के भावी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों आदि की निर्माणशालाएं हैं, जहां सभी प्रयोगात्मक कार्य अनुभवी गुरुओं के कुशल निर्देशन में संचालित होते हैं। 1928 में हिंदी विभाग का शुभारंभ हो गया। पहले विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर हरिहर नाथ टंडन। 1929 में शिक्षाविद रेवरेंड W.E.S. हॉलैंड कॉलेज के प्राचार्य पद पर आए और इसी साल भूगोल विभाग स्थापित हुआ, जिसे उत्तर भारत के प्रथम विभाग होने का गौरव प्राप्त है। प्रोफेसर N.N. घोष ने पहले विभाग प्रभारी का पद संभाला। 1933 में रेवरेंड T.D. सले ने प्राचार्य पद संभाला। छात्र उन्हें पापा सले के नाम से पुकारते थे। 1948 में कैनन सले के अवकाश ग्रहण के बाद इसी कॉलेज के अंग्रेजी के प्रवक्ता डॉक्टर C.V. महाजन को पहले भारतीय प्रधानाचार्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जल्द ही वो आगरा के वाइस चांसलर भी बने और 1952 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1955 में गणित के HOD डॉक्टर P.T. चांडी ने प्राचार्य पद को सुशोभित किया।
1957 में संस्कृत विभाग का शुभारंभ हुआ। 1958 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कॉलेज के शताब्दी खंड का शिलान्यास किया गया। उसी वर्ष शताब्दी खंड का उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा हुआ। शताब्दी खंड के बन जाने से कॉलेज भवन ने अपनी पूर्णतः प्राप्त कर ली। पाठ्यक्रम के अलावा आर्ट्स एसोसिएशन, कॉमर्स एसोसिएशन, साइंस एसोसिएशन, बॉटनी एसोसिएशन, केमिकल सोसाइटी आदि विभागीय समितियां अपने कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित करती रहती हैं। रुचि और क्षमता के अनुसार छात्रों को एनसीसी, एनएसएस या एनएसओ में से किसी एक योजना में शामिल होना जरूरी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर आलोक कुमार और डॉक्टर दिनेश लाल एनसीसी द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित करते हैं।